हेलो दोस्तों, ज्ञान डेस्क में आपका स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये है कि आप किसी ऐसी चीज की तस्वीर कैसे ले सकते हैं जो जो असल में दिखाई ही न देती हो, मतलब अदृश्य हो। क्योंकि स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो कोई हॉलीवुड का स्पेशल इफेक्ट नहीं है। नहीं, ये सचमुच M87 नाम के एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की असली तस्वीर है। और जानते हैं ये हमसे कितनी दूर है? 55 मिलियन प्रकाश वर्ष। जब ये तस्वीर 2019 में दुनिया के सामने आई तो इसने सच में विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया था। तो आज हम इसी ब्रह्मांडीय जासूसी कहानी की तह तक जाएंगे। हम ये पता लगाएंगे कि आखिर इंसानी दिमाग और टेक्नोलॉजी ने मिलकर इस नामुमकिन सी लगने वाली तस्वीर को हकीकत में कैसे बदल दिया। तो किसी भी जासूसी कहानी की तरह सबसे पहले केस की सबसे बड़ी चुनौती को समझना होगा, और वो चुनौती थी हमारा टारगेट यानी ब्लैक होल, जो अपने स्वभाव से ही अदृश्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लैक होल के चारों ओर एक, कह सकते हैं, एक अदृश्य बाउंड्री होती है जिसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। ये वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है जहां से कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी वापस नहीं आ सकती। और अगर रोशनी ही बाहर नहीं आ सकती तो जाहिर है वो चीज़ हमें काली और अदृश्य ही नजर आएगी। तो वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया निकाला। उन्होंने सोचा, अगर हम ब्लैक होल को नहीं देख सकते तो क्या हुआ, हम उसकी परछाई को तो देख सकते हैं। जरा सोचिए, आप एक बहुत तेज जलती हुई आग के पीछे खड़े हैं तो कोई आपको नहीं देख पाएगा, पर आग की रोशनी में आपकी काली परछाई जरूर दिखेगी। बस यही कमाल का आइडिया यहाँ पर काम कर गया। लेकिन ऐसी परछाई को देखने के लिए कोई नॉर्मल कैमरा तो काम नहीं करने वाला था। इसके लिए किस तरह के औजार की जरूरत थी? चलिए इस चुनौती के विशाल पैमाने को समझते हैं। इस तस्वीर को लेने के लिए जिस लेवल की डिटेलिंग, मतलब जिस रेजोल्यूशन की जरूरत थी, वो कुछ ऐसी थी मानो आप पृथ्वी पर बैठकर चांद की सतह पर रखे एक डोनट को साफ साफ देखने की कोशिश कर रहे हो। है ना कमाल की बात? इतनी जबरदस्त प्रिसिजन के लिए हमें एक ऐसे टेलीस्कोप की जरूरत थी जिसका डायमीटर यानी व्यास करीब 12,000 किलोमीटर हो, मतलब लगभग हमारी पृथ्वी के बराबर। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा टेलीस्कोप बनाना तो इम्पॉसिबल था। तो वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही चालाक तरकीब अपनाई, जिसे वेरी लॉन्ग बेस लाइन इंटरफेरोमेट्री या शॉर्ट में VLBI कहा जाता है। इसमें दुनिया भर में फैले कई रेडियो टेलीस्कोप्स को एक साथ जोड़कर एक वर्चुअल, मतलब एक आभासी पृथ्वी के आकार का टेलीस्कोप बना दिया जाता है। ये कोई एक अकेला टेलीस्कोप नहीं था, बल्कि ये पूरी इंसानियत का एक ग्लोबल एफर्ट था। 2017 के उस ऐतिहासिक मिशन में चिली के सूखे रेगिस्तान से लेकर बर्फीले साउथ पोल तक कुल 8 बड़ी ऑब्जर्वेटरीज ने एक साथ मिलकर एक ही टारगेट पर फोकस किया। ठीक है, तो अब हमारे पास टेलीस्कोप तैयार था। अगला कदम था सुराग इकट्ठा करना, यानी डेटा। और यकीन मानिए, ये अपने आप में एक जबरदस्त चुनौती थी। देखिए, हर टेलीस्कोप को ठीक एक ही समय पर ब्लैक होल को देखना था। इस सिंक को बनाए रखने के लिए एटॉमिक क्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ, जो इतनी सटीक होती हैं कि 100 करोड़ साल में सिर्फ 1 सेकंड का फर्क आता है। जैसे ही सिग्नल्स आते, उन पर तुरंत टाइम स्टैंप लगाकर सीधे हार्ड ड्राइव में सेव कर लिया जाता। अब सवाल ये है कि कुल कितना डेटा जमा हुआ? 5 पेटाबाइट्स। अंदाजा लगाइए, ये इतना ज्यादा डेटा है कि अगर ये MP3 गाने होते तो इन्हें लगातार सुनने में 8,000 साल लग जाते। इसे इंटरनेट पर भेजना तो नामुमकिन था। तो क्या किया गया? इस डेटा को सचमुच हार्ड ड्राइव्स में भरकर हवाई जहाज़ों से प्रोसेसिंग सेंटर तक भेजा गया। सोचिए, साउथ पोल में जो डेटा जमा हुआ था, उसे तो सर्दियों के खत्म होने तक इंतजार करना पड़ा ताकि उसे विमान से बाहर भेजा जा सके। तो अब हमारी जासूसी कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा आता है, इन ढेर सारे अधूरे सुरागों से एक पूरी तस्वीर बनाना। क्योंकि हमारे टेलीस्कोप पृथ्वी पर बस कुछ ही जगहों पर थे, इसलिए हमें जो डेटा मिला वो पूरा नहीं था। वो एक जिगसॉ पजल की तरह था, जिसके सिर्फ 20% टुकड़े हमारे पास थे और बाकी के 80% टुकड़े गायब थे। तो इन खाली जगहों को भरने के लिए खास इमेजिंग एल्गोरिदम्स बनाए गए। ये एल्गोरिदम सिर्फ अंदाजा नहीं लगाते, नहीं, ये फिजिक्स के नियमों का पालन करते हुए लाखों संभावित तस्वीरों में से उस एक तस्वीर को खोजते हैं जो हमारे अधूरे डेटा के साथ सबसे अच्छी तरह से फिट बैठती हो। और सबसे कमाल की बात ये थी कि दुनिया भर की कई टीमों ने अलग अलग तरीकों से काम करते हुए लगभग एक जैसी ही तस्वीर बनाई।
इसी से वैज्ञानिकों को पूरा यकीन हो गया कि वो सही रास्ते पर हैं। तो चलिए अब इस मशहूर डोनट जैसी तस्वीर का पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि इसके अलग-अलग हिस्सों का वैज्ञानिक मतलब क्या है। इसके सेंटर में जो गहरा काला हिस्सा है वही ब्लैक होल की छाया है, और ये इस बात का पहला सीधा विजुअल सबूत है कि हाँ, इवेंट होराइजन सच में मौजूद है। इस काली छाया के चारों ओर जो चमकीला नारंगी छल्ला है उसे फोटॉन रिंग कहते हैं। ये असल में उन लाइट की किरणों से बना है जो ब्लैक होल के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण मुड़कर उसकी परिक्रमा करने लगी हैं। ये आइंस्टाइन के सिद्धांतों का एक जीता जागता सबूत है। और एक और चीज पे ध्यान दिया क्या? ये रिंग हर जगह एक जैसी चमकदार नहीं है। इसका जो निचला हिस्सा है वो ज्यादा चमकीला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गैस का वो हिस्सा बहुत तेजी से घूमता हुआ हमारी तरफ आ रहा है, जिससे उसकी चमक बढ़ जाती है। ये हमें ये भी बताता है कि ब्लैक होल घूम रहा है और किस दिशा में घूम रहा है। कमाल है। इस एक तस्वीर ने सिर्फ आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को साबित नहीं किया, बल्कि ये भी दिखाया कि जब इंसानियत मिलकर काम करे तो क्या कुछ हासिल कर सकती है। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत है। इस सफलता के बाद टीम ने हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में मौजूद सैजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल की भी तस्वीर जारी की। अब भविष्य का लक्ष्य और भी ज्यादा रोमांचक है। दुनिया में और टेलीस्कोप जोड़कर रेजोल्यूशन को बेहतर बनाना और आखिर में एक ब्लैक होल की पहली फिल्म बनाना। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी फिल्म जिसमें हम एक ब्लैक होल को चीजों को निगलते हुए और एनर्जी को बाहर फेंकते हुए असल में देख पाएं। हमने एक ब्लैक होल की तस्वीर तो देख ली है, अब बस ये देखना बाकी है कि उसकी पहली फिल्म ब्रह्मांड के कौन-कौन से नए राज खोलेगी।